नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द लर्निंग अकाडमी में। दोस्तों, इस वीडियो में भौतिक विज्ञान के टॉप 100 एमसीक्यू क्वेश्चंस देखने वाले हैं। 100 ऐसे क्वेश्चंस जो कि अभी तक की एसएससी एमटीएस एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं। अगर आप लोग एसएससी एमटीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो इस वीडियो को मिस नहीं करिएगा, शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोग टॉप 100 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चंस सही कर पाए। कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसी वीडियो और भी देखना चाहते हो, चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑल जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि जब भी मैं ऐसी और वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंचे। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन रहा, एक प्रिज्म से गुजरने पर जो प्रकाश सबसे अधिक अपवर्तित होता है वह है। एक प्रिज्म से गुजरने पर जो प्रकाश सबसे अधिक अपवर्तित होता है वह है। हर क्वेश्चंस के लिए 5 से 6 सेकंड का समय दूंगा, जिससे कि आप लोग सोच पाए राइट आंसर क्या होने वाला है। तो जल्दी से सोचिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। एक प्रिज्म से गुजरने पर जो प्रकाश सबसे अधिक अपवर्तित होता है वह है बैगनी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्तुओं का अवशेषण किसके स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है। वस्तुओं का अवशेषण किसके स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अतिचालक का लक्षण है। अतिचालक का लक्षण क्या है। तो राइट आंसर हो जाएगा उच्च परमता। उच्च परगम्यता। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुक्र सेल है। शुक्र सेल क्या होता है। तो यह प्राथमिक सेल है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया। तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया। तो राइट आंसर हो जाएगा बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा तड़ित चालक का आविष्कार किया गया। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है। विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा यूरेनियम। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है। तो यूरेनियम का। और यूरेनियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है। तो 92 होता है यूरेनियम का परमाणु क्रमांक। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने की युक्ति है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति कौन सी है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका विद्युत मोटर। विद्युत मोटर है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति। और यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है। तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में डायनामो परिवर्तित करता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकीकृत परिपथ में प्रयुक्त अर्धचालक चिप निम्न में से किसकी बनी होती है। तो अर्धचालक चिप बनी होती है सिलिकॉन की। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा रेक्टिफायर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं। रेक्टिफायर कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थायी चुंबक बनाए जाते हैं। स्थायी चुंबक बनाए जाते हैं तो यह बनाए जाते हैं इस्पात के। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्थायी चुंबक बनाए जाते हैं इस्पात के। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है। ऑप्शन नंबर बी गॉस होता है चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक। ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुक्र सेल जो ऊर्जा संग्रहित रहती है वह है। शुक्र सेल में जो ऊर्जा संग्रहित रहती है वह कौन सी ऊर्जा होती है। उसमें ऊर्जा होती है या रासायनिक या विद्युत ऊर्जा होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा रासायनिक ऊर्जा होती है। शुक्र सेल में जो ऊर्जा संग्रहित रहती है वह रासायनिक ऊर्जा होती है। ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजली के पंखे की गति बदलने के लिए प्रयुक्त साधन है। बिजली के पंखे
बिजली के पंखे की गति बदलने के लिए प्रयुक्त साधन कौन सा है? तो रेगुलेटर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फैराडे का नियम किस प्रक्रिया से संबंधित है? फैराडे का नियम किस प्रक्रिया से संबंधित है? गैसों का दाब से संबंधित है, या गैसों की अभिक्रिया, या तापमान दाब एवं इलेक्ट्रोलाइसिस से संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा, फैराडे का नियम किस प्रक्रिया से संबंधित है? इलेक्ट्रोलाइसिस। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन विद्युत अचुंबकीय है? निम्न में से कौन विद्युत का अचुंबकीय है? तो तांबा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबकीय युग्मतर और भौगोलिक यमोत्तर के बीच के कोण को कहते हैं? चुंबकीय यमोत्तर और भौगोलिक यमोत्तर के बीच के कोण को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका चुंबकीय दिक्पात कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकृति में अनुचुंबकीय है? निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकृति में अचुंबकीय है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें नाइट्रोजन वायुमंडल में कितने प्रतिशत? तो 78% नाइट्रोजन पाई जाती है वायुमंडल में, और ऑक्सीजन 21% पाई जाती है ऑक्सीजन वायुमंडल में। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भौतिकी में चतुर्थ आयाम का परिचय किसने दिया था? भौतिकी में चतुर्थ आयाम का परिचय किसने दिया था? तो राइट आंसर हो जाएगा आइंस्टीन के द्वारा दिया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भौतिकी में चतुर्थ आयाम का परिचय किसने दिया? आइंस्टीन के द्वारा दिया गया। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रडार का आविष्कार किसने किया था? रडार का आविष्कार किया था रॉबर्ट वॉटसन के द्वारा रडार का आविष्कार किया गया था। एक होता है रडार और एक होता है सोनार। इन दोनों के फुल फॉर्म याद रखिएगा। रडार का फुल फॉर्म होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, और सोनार का फुल फॉर्म होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। सोनार का फुल फॉर्म होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, और रडार का होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉजिट्रॉन की खोज किसने की? पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? तो एंडरसन के द्वारा पॉजिट्रॉन की खोज की गई थी। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की? एंडरसन के द्वारा की गई थी पॉजिट्रॉन की खोज। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? तो राइट आंसर हो जाएगा उत्तर की तरफ। चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? तो उत्तर की तरफ। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत मोटर किस सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है? विद्युत मोटर किस सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है? तो राइट आंसर हो जाएगा फैराडे के नियम। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विद्युत मोटर किस सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है? फैराडे के नियम। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत चुंबक बनाने के लिए सामान्यतः किस धातु का प्रयोग किया जाता है? विद्युत चुंबक बनाने के लिए सामान्यतः किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोहा का प्रयोग किया जाता है विद्युत चुंबक बनाने के लिए। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा धातु अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग होता है? निम्नलिखित में से कौन सा धातु अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, जर्मेनियम। ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा मंदक के रूप में। और भारी जल का फॉर्मूला क्या होता है? D2 होता है भारी जल का फॉर्मूला। इसका अणुभार होता है 20, अणुभार होता है 20। और भारी जल की खोज किसने की? तो HC यूरे के द्वारा भारी जल की खोज की गई थी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कूलिज नलिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? कूलिज नलिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा एक्स किरणें। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कूलिज नलिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? एक्स किरणें। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांजिस्टर के सभी चरण में
किस धातु का प्रयोग होता है? ट्रांजिस्टर के सभी चरण में किस धातु का किस वस्तु का प्रयोग होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा सिलिकॉन का, ऑप्शन नंबर ए। ट्रांजिस्टर के सभी रचन में किस धातु का प्रयोग होता है? सिलिकॉन का, ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलिकॉन क्या है? सिलिकॉन क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा सेमीकंडक्टर, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिलिकॉन क्या है? सेमीकंडक्टर। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स किरणें किसको पार नहीं कर सकती? एक्स किरणें किसको पार नहीं कर सकती? तो अस्थि को पार नहीं कर सकती एक्स किरणें, ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोफोन का आविष्कार किसे माना जाता है? माइक्रोफोन का आविष्कार किसे माना जाता है या किसने किया था माइक्रोफोन का आविष्कार? तो ग्राम बेल के द्वारा माइक्रोफोन का आविष्कार किया गया था, ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? जेएल ब्राड के द्वारा टेलीविजन का आविष्कार किया गया था, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? जेएल ब्राड के द्वारा किया गया। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेलीस्कोप का आविष्कार किसने किया था? टेलीस्कोप का आविष्कार किसने किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा गैलीलियो के द्वारा टेलीस्कोप का आविष्कार किया गया। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण के नियमों के आविष्कारक किसे माना जाता है? गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक किसे माना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा न्यूटन को माना जाता है गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक को। न्यूटन ने गति संबंधी कितने नियम दिए थे? तो 3 नियम दिए थे न्यूटन ने गति संबंधी। कब दिए थे? तो 1687। पुस्तक कौन सी थी? पुस्तक थी प्रिंसिपिया पुस्तक में दिए थे न्यूटन ने गति संबंधी नियम। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जूल में कितने कैलोरी होते हैं? एक जूल में कितने कैलोरी होते हैं? तो 0.24 कैलोरी होते हैं एक जूल में। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह उपकरण कौन सा है जिससे समुद्र की गहराई को मापने के लिए ध्वनि तरंग का प्रयोग किया जाता है? वह उपकरण कौन सा है जिससे समुद्र की गहराई को मापने के लिए ध्वनि तरंग का प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा सोनार। सोनार रडार के ऑलरेडी मैं फुल फॉर्म बता चुका हूं। सोनार का फुल फॉर्म होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, और रडार का फुल फॉर्म होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। और ऊंचाई किससे मापते हैं? अल्टीमीटर से मापते हैं ऊंचाई। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र प्रत्यावर्ती धारा को एक दिशा धारा में परिवर्तित करता है? निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र प्रत्यावर्ती धारा को एक दिश धारा में परिवर्तित करता है? तो अल्टरनेटर, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइक्लोट्रॉन किसको तुरंत करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? साइक्लोट्रॉन किसको तुरंत करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो परमाणु, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है तब जहाज का स्तर, एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है तब जहाज का स्तर थोड़ा ऊपर आएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। एक बीकर में पानी पर बर्फ तैर रही है। जब बर्फ पूर्णतः पिघल जाएगी तो बीकर में पानी का तल क्या होगा? उतना ही रहेगा, ऑप्शन नंबर डी। एक बीकर में पानी पर बर्फ तैर रही है, जब बर्फ पूर्णतः पिघल जाएगी तो बीकर में पानी का तल उतना ही रहेगा, ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है, क्योंकि बोतल के बाहर का तापक्रम अंदर से ज्यादा होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहाड़ी पर चढ़ता एक व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है क्योंकि? तो स्थायित्व बढ़ाने के लिए आगे की ओर झुक जाता है, ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान, यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान बढ़ता है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर
हो जाएगा। यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान बढ़ता है। ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बल का गुणनफल है। बल गुणनफल है किसका? तो द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल है बल। बल किसका गुणनफल है? द्रव्यमान और इंटू त्वरण का। ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का डैश होता है। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का डैश होता है, तो इनका क्या होता है? ऑप्शन नंबर डी, समान त्वरण होता है। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का समान त्वरण होता है। ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोलनों का आवर्तकाल क्या हो जाएगा? तो दोलनों का आवर्तकाल हो जाएगा, कम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि किसी वस्तु का वेग दोगुना कर दिया जाए तो, यदि किसी वस्तु का वेग दोगुना कर दिया जाए तो उपयुक्त में से दोनों संवेग दोगुना हो जाएगा, गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी। गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी और संवेग दोगुना हो जाएगा यदि किसी वस्तु का वेग दोगुना कर दिया जाए तो। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सदिश राशि है, निम्नलिखित में से सदिश राशि है वेग। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या कहलाता है? न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या कहलाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा जड़त्व का नियम। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या कहलाता है? जड़त्व का नियम। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है आज का, बर्फ पर स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक घट जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बर्फ पर स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक घट जाता है। ऑप्शन नंबर निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है? निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है? हर क्वेश्चन के लिए 5 से 6 सेकंड का समय दूंगा जिससे कि आप लोग सोच पाए राइट आंसर क्या होने वाला है। तो जल्दी से सोचिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है? चली हुई गोली, खिंचा हुआ धनुष, या चलता हथौड़ा, या बहता हुआ पानी। तो निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा खिंचा हुआ धनुष में गतिज ऊर्जा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब एक चाल वस्तु की गति दुगनी हो जाती है, जब एक चाल वस्तु की गति दुगनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा डैश होती है। दुगनी हो जाती है या तुगनी बढ़ जाती है, 3 गुनी बढ़ जाती है, समान रहती है, चौगुनी हो जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, चौगुनी हो जाती है। जब एक चाल वस्तु की गति से दोगुनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा चौगुनी हो जाती है। ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब दूध को बिलोया जाता है, जब दूध को बिलोया जाता है तो उसमें मक्खन अगल हो जाता है, मक्खन अगल हो जाता है, इसका कारण होता है। तो इसका कारण होता है केंद्र पसारी बल। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। केंद्र पसारी बल। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोई साइकिल सवार किसी मोड़ में घूमता है तो वह डैश की ओर झुकता है। कोई साइकिल सवार किसी मोड़ में घूमता है तो वह डैश की ओर झुकता है। बाहर की ओर झुकता है, अंदर की ओर, या आगे की ओर, या बिल्कुल नहीं झुकता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वह अंदर की ओर झुकता है। कोई साइकिल सवार किसी मोड़ में घूमता है तो वह अंदर की ओर झुकता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब हम रबड़ के गद्दे वाले सीट पर बैठते हैं या गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है। ऐसे पदार्थ में पाया जाता है गतिज ऊर्जा, विखंडन ऊर्जा, या संचित ऊर्जा, या स्थितिज ऊर्जा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब हम रबड़ के गद्दे वाले सीट पर बैठते हैं या गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है। ऐसा पदार्थ में पाया जाता है स्थितिज ऊर्जा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई भी नाव डूब जाएगी यदि वह पानी हटाती है अपने डैश के बराबर। कोई भी नाव डूब जाएगी यदि वह पानी हटाती है अपने डैश के बराबर, यानी आयतन के बराबर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव में आंशिक या पूर्णतः डूबे हुए किसी ठोस द्वारा प्राप्त उछाल की मात्रा निर्भर करती है। द्रव में आंशिक या पूर्णतः डूबे हुए किसी ठोस द्वारा प्राप्त उछाल की मात्रा निर्भर करती है ठोस द्वारा हटाए गए द्रव की मात्रा पर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैंप की बत्ती में तेल चढ़ता है क्योंकि। लैंप की बत्ती में तेल चढ़ता है क्योंकि, तो यह कैपिलरी क्रिया के कारण। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी से निकलने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं, इसका कारण है। पानी से निकलने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं, इसका कारण है पृष्ठ तनाव। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत आधारित है। वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत आधारित है अपकेंद्रण पर, विसरण पर, या अपकेंद्रण या अपोहन पर। तो राइट आंसर हो जाएगा अपकेंद्रण पर। उपकेंद्रण पर नहीं, अपकेंद्रण पर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है अपकेंद्रण पर। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही है। एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही हो त्वरण के साथ नीचे। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी इकाई न्यूटन मीटर नहीं है। निम्नलिखित में से किसकी इकाई न्यूटन मीटर नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा बल की। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्तु को गर्म करने पर उसके अणुओं में डैश बढ़ जाएगी घट जाएगी, उसकी चाल या भार बढ़ जाएगा भार घट जाएगा, क्या हो जाएगा जल्दी सोचिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। वस्तु को गर्म करने पर उसके अणुओं की चाल बढ़ जाएगी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। वस्तु को गर्म करने पर उसके अणुओं की चाल बढ़ जाएगी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन ऊष्मा का मात्रक नहीं है। इनमें से कौन ऊष्मा का मात्रक नहीं है, तो डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन ऊष्मा का मात्रक नहीं है, डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप। इनमें जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चावल को पकाने में कहां अधिक समय लगेगा। चावल को पकाने में अधिक समय लगेगा समुद्र तट पर, शिमला में, या माउंट एवरेस्ट पर, या समुद्र की गहराई पर। तो राइट आंसर हो जाएगा माउंट एवरेस्ट पर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह ताप जिस पर बर्फ, पानी और वाष्प संतुलन में रहता है कहा जाता है। वह ताप जिस पर बर्फ, पानी और वाष्प संतुलन में रहता है कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा त्रिक बिंदु। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी द्रव का वाष्पीकरण होने से उसका तापमान डैश होगा। किसी द्रव का वाष्पीकरण होने से उसका तापमान डैश होगा, तो घटेगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नतापी इंजनों का अनुप्रयोग होता है। निम्नतापी इंजनों का अनुप्रयोग होता है, तो ऑप्शन नंबर सी रॉकेट प्रौद्योगिकी में, यानी टेक्नोलॉजी में, रॉकेट टेक्नोलॉजी में होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण है। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण है धूल कण। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है, आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है तो प्रकीर्ण के कारण। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आकाश का रंग लाल प्रतीत होता है, यह भी प्रकीर्ण के कारण होता है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृग तंगड़ा बनने का कारण होता है, मृग तृष्णा बनने का कारण होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गुणधर्म के कारण पानी से भरे बर्तन में डुबाई गई छड़ मुड़ी हुई प्रतीत होती है? किस गुणधर्म के कारण पानी से भरे बर्तन में डुबाई गई छड़ मुड़ी हुई प्रतीत होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका अपवर्तन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया? प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया? तो रोमर के द्वारा प्रकाश का वेग सर्वप्रथम ज्ञात किया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रकाश का वेग सर्वप्रथम ज्ञात किया था तो रोमर के द्वारा किया गया था। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश का वेग अधिकतम होता है, प्रकाश का वेग अधिकतम होता है निरपात में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रकाश का वेग अधिकतम होता है निरपात में। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति, माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति डैश होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा वैसी ही रहती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो राइट आंसर हो जाएगा किरीट या कोरोना, किरीट कोरोना। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? तो अनुप्रस्थ तरंग है प्रकाश तरंग। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोनार अधिकांश प्रयोग में लाया जाता है, एक होता है सोनार और एक होता है रडार। फर्स्ट वीडियो मैंने आप लोग को इनके फुल फॉर्म बताए थे। तो सोनार का फुल फॉर्म होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग और रडार का फुल फॉर्म होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है नौचालकों के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक डैश है, अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक डैश रहता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, बढ़ जाता है। अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमरे को ठंडा किया जा सकता है, कमरे को ठंडा किया जा सकता है संपीड़ित गैस छोड़ने से। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊष्मागतिकी का पहला प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है? ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है? तो ऊर्जा संरक्षण, ऊर्जा संचरण की पुष्टि करता है। ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीरा चमकदार दिखाई देता है, हीरा चमकदार दिखाई देता है सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हीरा चमकदार दिखाई देता है सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा धातु चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होता? निम्न में से कौन सा धातु चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होता? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, बिस्मथ। ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है वेबर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है वेबर। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैस इंजन की खोज किसने की? गैस इंजन की खोज किसने की? तो राइट आंसर हो जाएगा डैमलर के द्वारा गैस इंजन की खोज की गई। ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु बम का विकास किसने किया? परमाणु बम का विकास किसने किया? तो जे रॉबर्ट ओपेनहीमर के द्वारा परमाणु बम का विकास किया गया। ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रक्षेपास्त्र का विकास किसने किया? प्रक्षेपास्त्र का विकास किसने किया? वर्नर वॉन ब्राउन के द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं आगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया? हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया? तो एडवर्ड टेलर के द्वारा हाइड्रोजन बम विकसित किया गया। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेजर का आविष्कार किसने किया था? लेजर का आविष्कार किसने किया था? टी.एच. मेमन के द्वारा लेजर का आविष्कार किया गया। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृष्ण छिद्र सिद्धांत को प्रतिपादित किया था? कृष्ण छिद्र सिद्धांत को प्रतिपादित किया था तो किसके द्वारा किया गया था? एस चंद्रशेखर के द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है चर्म रोग के उपचार में प्रयोग किया जाने वाला रेडियो आइसोटोप है? चर्म रोग के उपचार में प्रयोग किया जाने वाला आइसोटोप है रेडियो फास्फोरस। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत अधिक ऊंचाई पर मनुष्य की लाल रुधिर कणिकाओं की संख्या डैश बढ़ जाती है, घट जाती है? जल्दी से सोचिए क्या राइट आंसर हो जाएगा। बहुत अधिक ऊंचाई पर मनुष्य की लाल रुधिर कणिकाओं की संख्या बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन से होते हैं? फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन से होते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा लाल, नीला, हरा। इन्हें प्राथमिक रंग भी बोलते हैं यानी प्राइमरी कलर। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है रेडियो एक्टिविता की परिघटना की खोज किसने की थी? रेडियो एक्टिविता की परिघटना की खोज किसने की थी? तो राइट आंसर हो जाएगा बैकेरेल के द्वारा की गई। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नीचे दिए गए ईंधन में किसमें सर्वाधिक ऊष्मीय मान है? नीचे दिए गए ईंधन में किसमें सर्वाधिक ऊष्मीय मान है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी प्राकृतिक गैस। ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रमा पर क्या नहीं होने के कारण वहां किसी प्रकार का जीवन नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा जल। ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाभिकीय रिएक्टर में इनमें से कौन सा ईंधन काम करता है? नाभिकीय रिएक्टर में इनमें से कौन सा ईंधन काम करता है? तो यूरेनियम। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यूरेनियम का परमाणु क्रमांक होता है 92 होता है यूरेनियम का परमाणु क्रमांक। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग प्रशीतन में किया जाता है? इस क्वेश्चन सर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। तो वीडियो आप लोग को कैसा लगा? वीडियो आप लोग को पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल जरूर प्रेस कर लीजिएगा जिससे कि जब भी मैं ऐसी और वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोग के सबसे पहले पहुंचे। पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहां ज्वाइन हो जाए, वहां इसका पीडीएफ अवेलेबल है। मिलते हैं अगले पार्ट में। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।